जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस के पार्ट बायोलॉजी में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट नंबर 3 है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहें। इसके पहले भी हमने 2 पार्ट बनाए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वो है, आपका मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आपका जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अगर आपका वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो आपका कैल्शियम की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आपका एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? तो आपको कार्बोहाइड्रेट से आपको उनको जल्दी ऊर्जा मिलती है। अगर आपका लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो आपका ग्लूकोज का अवक्षय उसका कमी होता है। अगर आपका रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है तो आपका भाग प्रति मिलियन से व्यक्त किया जाता है। अगर आपका शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आपका प्रोटीन के द्वारा निर्माण होता है। अगर आपका प्रोटीन को माना जाता है तो आपका शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अगर आपका एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो आपका प्रोटीन होता है। अगर आपका जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो आपका एंजाइम जो है उत्तरदायी पदार्थ है। अगर आपका सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो आपका 42% होता है। दोस्तों, हम प्रयास करेंगे कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन दें। अगला क्वेश्चन, आपका कैप्सूल का आवरण बना होता है तो आपका स्टार्च का बना होता है, जो कैप्सूल का आवरण होता है। अगर आपका शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो आपका फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। अगर आपका कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो आपका ग्लूकोज जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। अगर आपका शहद में मुख्यतः होते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर आपका सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपका मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो आपका ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। अगर आपका शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं तो आपका दालों से जो है अधिकतम प्रोटीन मिलता है या खाते हैं। अगर आपका प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? तो आपका सोयाबीन जो है सर्वप्रथम स्रोत है। अगर आपका मानव शरीर में वसा जमा होती है तो आपका वसा ऊतकों में जमा होती है। अगला है आपका ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? तो अपने कुबड़ में जमा की चिकनाई का प्रयोग करके वह ऐसा कर पाता है, मतलब कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। अगला आपका दांतों में क्या होता है? तो आपका कैल्शियम होता है। अगला आपका किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से होता है? तो आपका फ्लोरीन का संबंध दांतों की विकृति से होता है। अगर आपका हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। अगर आप सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपका शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है आपका आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आपका शैवाल जो है सर्वोत्तम स्रोत है आयोडीन का। अगला आपका उपस्थितता हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो आपका कैल्शियम तत्व जो है महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका दास कोशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? तो आपका लाल रुधिर कोशिका की कमी से होता है। अगर आपका प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत कौन से हैं? तो आपका सोयाबीन और मूंगफली जो है 2 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगर आपका दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है तो आपका कैल्शियम और पोटेशियम सम्मिलित है। अगर आपका सीमेंट और अस्थियों को दोनों में विद्यमान तत्व है तो आपका कैल्शियम जो है दोनों में विद्यमान तत्व है। अगर आपका किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो आपका लोहा जो है की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगर आपका किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के का संबंध आपका रक्त थक्का से है। अगला है आपका मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो आपका 50% जो है हमारे शरीर का औसतन ऑक्सीजन तत्व होता है। अगर आपका पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपका आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर आपका सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में जो है आपका आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। अगर आपका मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो आपका डायूरेटिक कहते हैं। अगर आपका डाइफाइड
टाइफाइड माफ़ कीजिएगा टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका आंत जो है प्रभावित होता है। अगला आपका पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? तो आपका एंट अमीबा जो है उत्तरदायी है। अगला है आप आँखों की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होता है? तो आपका नेत्र गोलक के छोटा होने से होता है। अगला आपका हैजा का कारण क्या है? तो आपका जीवाणु जो है हैजा का कारण है। अगला आपका किसके जांचने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है? तो आपका एड्स से जांचने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला है आपका एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो आपका H5N1 से निरूपित किया जाता है। अगला आपका किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो आपका फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। अगला आपका बेरियम मील का उपयोग किया जाता है? तो आपका आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है बेरियम मील का उपयोग। अगला आपका गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र को उपयोग में लाया जाता है? तो आपका CT स्कैन को उपयोग में लाया जाता है। और आपका गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो आपका वसा की प्रचुरता होती है, अधिकता होती है। और आपका किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो आपका कॉपर जो है पैदा करती है। और आपका मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो आपको इस्कीमिया कहते हैं। अगला है आपका टाइफाइड रोग टाइफाइड पैदा किया जाता है? तो आपका साल्मोनेला टाइफाइड द्वारा किया जाता है पैदा। अगला आपका BCG का प्रतिरक्षण होता है? तो आपका TB के लिए होता है। अगला आपका कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपका वसा जो है ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। अगला आपका रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो आपका विटामिन K जो है मदद करता है। अगला आपका BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त है? तो आपका तपेदिक के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए होता है। अगला आपका मानव शरीर संरचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? तो आपका प्रोटीन्स होते हैं। अगला आपका पीलिया किससे संक्रमण कारण होता है? तो आपका यकृत के संक्रमण कारण होता है। अगला आपका निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो आपका फेफड़ा को ग्रसित करता है। अगला आपका पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो आपका एमेनेशिया द्वारा जाना जाता है। अगला आपका कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है? तो आपका फ्लू जो है पानी द्वारा नहीं होता है। अगला आपका अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अगला आपका चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? तो आपका वेरिओला वायरस जो है स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। अगला आपका गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो आपका कैरोटीन के कारण पीला होता है। अगला आपका कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो आपका ट्यूबरकुलोसिस जो है वायु के माध्यम से फैलता है। अगला आपका अन्न एक समृद्ध स्रोत है? तो आपका स्टार्च का समृद्ध स्रोत है। अगला है आपका कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? तो आपका CO16 है। अगला आपका शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट है। अगला आपका 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आपका प्रोटीन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगला आपका पित्त जो संचालित किया जाता है? तो आपका EDG द्वारा संचालित किया जाता है। अगला आपका मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने विटामिन कौन है? तो आपका विटामिन A है। अगला आपका ECG क्या है? तो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जो आपका। अगला आपका कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा फैलता है? तो आपका टाइफाइड जो है रक्ताधान द्वारा फैलता है। अगला है आपका विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है? तो आपका अरक्तता खून की कमी हो जाता है। अगला आपका पीलिया एक प्रतीक है? तो आपका यकृत की बीमारी का जो है एक प्रतीक है। अगला आपका चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है? तो जीवित प्रतिरोधक प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। अगला आपका जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका क्या नाम है? तो आपका डायबिटीज मेलिटस है। दोस्तों अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं बायो के। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे और आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।